पसंद होता है बानिस्बत जुपिटेरियंस के। लेकिन बहुत कम यानी 90% लोगों के हाथों में आपको फिंगर ऑफ सन ही लंबी मिलेगी। सिर्फ 10% लोगों के हाथों में आपको जुपिटर की उंगली लंबी मिलेगी। और ये एक पॉजिटिव साइन भी है और नेगेटिव साइन भी है बहुत वे में, क्योंकि एक बारी बात याद रखिएगा, और पामिस्ट्री में कोई भी साइन नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता। ये हमारा नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। मिसाल के तौर पे जो सक्सेस होती है वो हर इंसान से वेरी करती है। किसी इंसान के लिए जो सक्सेस है वो पैसा है, और किसी इंसान के लिए जो सक्सेस है वो उसकी कामयाब शादी है या उसके लिए औलाद का होना है। तो सक्सेस जो होती है ना वो सब्जेक्टिव होती है और हर इंसान से वेरी करती है। अगर आपने स्टार्टिंग में ये देखने में कामयाब हो गए कि इंसान मटेरियलिस्टिक सक्सेस चाहता है या वैसी इनर पीस चाहता है, तो आपका तकरीबन 60% जो हैंड की जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको बाकी जो हाथ का जो एनालिसिस करना होगा वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसको जैसे मैंने आपको बताया कि हाथ चौड़ा है तो ये मटेरियलिस्टिक, अगर हाथ पतला है तो वो इनर पीस को ढूंढ रहा है। लेकिन इसके बाद भी कुछ साइंस होते हैं जिसको देख के कंफर्मेशन ली जा सकती है। ये कोई फाइनल वर्डिंग नहीं होती, क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है हाथ देखने की, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है हाथ का। उसके बाद आपकी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिंगर है ना इन दोनों उंगलियों के बाद, वो आपकी फिंगर ऑफ मरकरी है, यानी छोटी उंगली है। क्योंकि ये जो फिंगर है ये आपके फाइनेंस को भी डील करती है, आपके पैसे को भी डील करती है, आपकी कम्युनिकेशन को भी डील करती है। उसके बाद आपके सेक्सुअल ऑर्गन को भी डील करती है, मेल और फीमेल दोनों के हाथों में। जिन लोगों के हाथों में जो इसकी आइडियल लेंथ है वो ये है कि ये आपके फिंगर ऑफ सन की पहली फलांज के ऊपर पहुँचे। अगर उसको टच करती हो तो ये आइडियल लेंथ है, यानी नॉर्मल लेंथ है। अगर उससे नीचे हो तो ये शॉर्ट आती है, अगर उससे ऊपर हो तो ये और लंबी हो जाती है, लंबी कंसिडर की जाती है। जिन लोगों की छोटी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान जो है वो पैसा कम कमाएगा या उसके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे। उस इंसान पैसा भी कमाएगा और उसके पास अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी होंगे, लेकिन वो उन स्किल्स को वो पैसा अर्न करने के लिए नेगेटिव वे इख्तियार करेगा ज़्यादातर। और जिन लोगों की ऊपर होती है यानी लंबी होती है तो ये इंसान के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपने आप को आगे लाने की सलाहियतों को ज़्यादा करती है। ख़ास तौर पे जो आपकी फिंगर ऑफ मरकरी होती है उन लोगों के हाथों में ज़्यादा लंबी मिलती हैं जो लोग राइटिंग में होते हैं, आपकी आर्टिस्टिक फील्ड्स में होते हैं, आपके बिज़नेस में होते हैं, ख़ासतौर पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे मास मीडिया हो गया, आपका मीडिया हो गया। इस किस्म के लोगों के हाथों में आपको अमूमन तौर पे फिंगर ऑफ मरकरी लंबी मिलेगी। उसके बाद जो आपकी एक और चीज़ जो होती है वो होता है आपकी ये माउथ का आर्क, यानी फिंगर्स का आर्क। अगर आप ये देखें तो ये एक आर्क बन रहा है, और अमूमन तौर पे जो लोगों के हाथों में जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा आर्क का वो ये होता है कि उनकी या तो फिंगर ऑफ जुपिटर जो होती है वो लो सेट होती है, जो आर्क उनका होता है ऐसे होता है, या उनकी फिंगर ऑफ मरकरी जो होती है वो लो सेट होती है। और जिस भी हिस्से पे जाके ये आर्क अनबैलेंस होगा इस बात को जाहिर करता है कि वो माउंट की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही होती है। अगर ये फिंगर ऑफ मरकरी पे हो रहा हो मिसाल के तौर पे, यानी इंसान की फिंगर ऑफ मरकरी लो सेट है, तो इस बात को जाहिर करती है कि इंसान के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, उसके पास राइटिंग स्किल्स होती हैं, लेकिन वो इंसान जब सोसाइटी में आता है या जब उसको वो परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो वो इंसान वैसे परफॉर्म नहीं कर पाता जैसे उसने माइंड में सोचा होता है। और एक और बात याद रखिएगा, जिन लोगों के हाथों में ये फिंगर ऑफ मरकरी जो है वो लो सेट होती है, इस बात को भी जाहिर करती है कि उस मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है वो बिलो एवरेज होता है। और जो फीमेल होती है जिनके हाथ में ये लो सेट होती है उनके ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो बड़े ऑपरेशन से होते हैं, और साथ में ऐसे जो लोगों को आपकी चाइल्ड बर्थ में खासतौर पर कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है अगर उसका माउंट ऑफ वीनस भी डाउन हो। और उसके बाद ये इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि ख़ास तौर पे आपकी फिंगर ऑफ मरकरी अगर लो सेट हो तो ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर ये 70% बात सच्ची है कि ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर इधर एक जो पेरेंट होता है वो फादर भी हो सकते हैं, मदर भी होते हैं, वो उसकी टीन एज के अंदर अवेलेबल नहीं होते, या अवेलेबल होते हैं तो ऐसे जो चाइल्ड होता है उसका जो कॉन्टैक्ट होता है अपने पेरेंट्स के साथ वो इतना अच्छा नहीं होता है कम्युनिकेशन को लेके, जिसकी वजह से जो चाइल्ड होता है उसके बीच में जो पेरेंट है, एक मखसूस जो पेरेंट होता है वो फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, उसके साथ एक डिस्टेंस रिलेशन होता है। लेकिन जब भी मैं हाथ देखता हूँ तो मैं इन चीज़ों को इतना गौर नहीं करता सिर्फ माउथ के अलावा और माउथ की पोजीशन के अलावा। अगर आप फिंगर देखना चाहते हैं या कोई इंसान आपके पास आता है या आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी इनर सेल्फ क्या है तो फिर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपने सिर्फ पैसा देखना है और कैरियर सक्सेस देखनी है तो आप ये वाला पोर्शन सारा स्किप कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला पोर्शन अब देखा जाता है जब इंसान ने ये जानना हो कि वो कौन सी फील्ड को चूज़ करे, या वो कौन से कैरियर के अंदर जाए, या वो कौन सी एजुकेशन फ्यूचर के अंदर ले। खासतौर पर ये उन लोगों के हाथों में देखा जाता है जिनकी एज कम से कम 14-15 साल हो या 18 साल हो, यानी जिन्होंने अभी अपना कैरियर चूज़ करना हो। अदरवाइज़ जो 40 प्लस हो उनके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उनको अपने तलीम से ज़्यादा या अपनी एजुकेशन से ज़्यादा सक्सेस पे गौर होता है। इन चीज़ों के बाद आपके हाथ में आती है 3 बेसिक लाइन्स, और वो ये होती हैं कि पहली तो आपकी लाइफ लाइन होगी, उसके बाद आपकी ब्रेन लाइन होगी, और उसके बाद आपकी हार्ट लाइन होगी।
और अगर आप माउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि माउंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम फ्यूचर की वीडियो में बात करेंगे। अगर आप जल्दी जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर, खासतौर पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो आपकी जितने भी 7 प्लैनेट्स हैं वो क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ जाके उसको पढ़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे हर इंडिविजुअल माउंट के बारे में कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है और उसको कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले जो आपकी ये लाइन है, यानी ये फर्स्ट लाइन जो है ये आपकी लाइफ लाइन है। और उसके बाद जो आपकी दूसरी जो लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन है ये आपकी ब्रेन लाइन है। और ये वाली आपकी जो लाइन है ये हार्ट लाइन है। जो सबसे पहले जो लाइन है जो हाथ पे देखी जाती है वो आपकी होती है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन जो डील करती है आपके कन्वीनियंसेस को, आपकी प्रॉपर्टीज़ को, आपकी होम एनवायरनमेंट को, और आप अपनी कितनी कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करेंगे। और साथ में ये फॉरेन सेटलमेंट को भी जाहिर करती है इंसान की लाइफ के अंदर। और इस लाइन के साथ जो माउंट होता है वो अमूमन तौर पे आपको मार्स मिलेगा और वीनस मिलेगा। और ये जो लाइन होती है इन दोनों माउंट्स की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्व करती है। वो इस वजह से कि इंसान, अगर आप देखें इसके अंदर, तो ये माउंट ऑफ मार्स के एरिया में वक्त तक रहती है जब तक इंसान टीन एज का होता है। यानी टीन एज के अंदर जो इंसान होता है वो एग्रेसिव होता है, यानी बेवकूफ़ों वाले डिसीजन लेता है और बहुत सी गलतियां करता है। और मार्स जो होता है इसी चीज़ को जाहिर करता है कि इंसान जो होता है वो बोल्ड डिसीजन लेता है, उसके अंदर करेज होता है। लेकिन जब वो आप अपने टीन एज से आगे पहुंचता है तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू हो जाती हैं, यानी उसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़नी शुरू होती है, उसके बाद पैसा कमाने की होती है, उसके अंदर एक शऊर आता है, एक उसकी अवेकनिंग होती है कि अब उसने पैसा अपनी लाइफ में कमाना है और अपनी लाइफ को बेहतर करना है। तो फिर वो वीनस के इन्फ्लुएंस में आ जाता है अपने। और जितनी भी आपकी जो लाइफ लाइन है वो वीनस के एरिया को ज़्यादा कवर करेगी, इंसान की लाइफ उतनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपकी लाइफ लाइन ऐसे शुरू होकर ऐसे जा रही हो तो उसने वीनस के एरिया ज़्यादा कवर किया हुआ है। जितना ये एरिया ज़्यादा कवर करेगी उतनी ही लाइफ आपकी कंफर्टेबल होगी। जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपकी लाइफ कंफर्टेबल होगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बेतहाशा पैसा होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक क्वालिटी लाइफ गुजारने के लिए आपके पास घर के अंदर हर किस्म की चीज़ मौजूद होगी। और साथ में इसके बाद जो दूसरी लाइन आती है आपकी ब्रेन लाइन आती है। आपकी ब्रेन लाइन भी आपके जुपिटर और आपके मार्स के एरिया से शुरू होती है और ये भी इन दोनों के अमाउंट्स की एनर्जी को लेकर चलती है। और सम टाइम आपकी जो ब्रेन लाइन होती है वो जुपिटर से स्टार्ट होती है और सम टाइम ये आपके मार्स से स्टार्ट होती है। इसकी जो वेरिएशन है इसके बारे में बात हम आगे करेंगे जाके। एक मेरी बात आपने याद रखनी है कि कोई भी जो लकीर है, बेशक वो बेसिक हो या सेकेंडरी हो या कोई भी लकीर हो, वो हाथ में जहाँ से भी स्टार्ट होती है या जिस भी माउंट से शुरू होती है वो उस माउंट की एनर्जी अपने साथ लेके चलती है। और जहाँ पे ख़त्म होती है उस माउंट की एनर्जी अपने साथ लेके ख़त्म होती है। अब जैसे ये जुपिटर और मार्स की एनर्जी साथ लेके चल रही है और ख़त्म ये अपोलो की एनर्जी से हो रही है, तो इस बात को जाहिर करती है कि इस पीरियड के अंदर, क्योंकि आपके सैटर्न के पीरियड से भी गुजर रही है, तो इस बात को जाहिर करती है कि इंसान का जो मिजाज है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहेगा। जो उसका जवानी के अंदर जो मिजाज होगा उसके अंदर वो यूथफुल होगा, प्लेफुल होगा, लेकिन जब वो अपने अर्ली 30 के अंदर पहुंचेगा तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आना शुरू होगा, उसका दिमाग जो है मैच्योर होना शुरू होगा। और जब वो अपने कैरियर के एंड पे होगा तो वो अपनी जो फील्ड होगी उसके अंदर महारत रखता होगा, क्योंकि वो आपके सन के नीचे ख़त्म हो रहा है। और ये आपकी जो ब्रेन लाइन है वो मरकरी के नीचे भी ख़त्म हो सकती है और स्टेट भी जा सकती है। और कई लोगों के हाथों में जो दिल और दिमाग की एक लकीर होती है वो कुछ इस तरह से होती है और इसको बेसिकली साइमन ग्रीस कहते हैं। अमूमन तौर पे किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिसके हाथ में ये लकीर हो गई उसको चैंपैंजी से कंपेयर किया जाता है, लेकिन रियलिटी के अंदर ये कोई बात नहीं है। जिसके हाथ में भी एक लकीर हो, ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन, ये अमूमन तौर पे इंटेलिजेंस को जाहिर करती है, लेकिन उस इंसान को अपनी इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं आता होता। लेकिन इसके बारे में भी जब हम अपने ब्रेन लाइन वाले एपिसोड्स के अंदर जाएंगे, लेक्चर्स के अंदर जाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद तीसरी जो इंसान की लकीर होती है वो आपकी हार्ट लाइन होती है। और जो आप, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपकी ब्रेन लाइन होती है उसको जो पावर है आपकी ऊपर वाले माउंट से मिलती है। अगर आपके हाथ में सन का माउंट डेवलप हुआ हुआ है तो इंसान के अंदर जो उसकी मेंटालिटी होगी उसके सन वाली क्वालिटी ज़्यादा बेयर होंगी। अगर उसका सैटर्न का माउंट डेवलप हुआ तो उसके आपके सैटर्न की क्वालिटी ज़्यादा डेवलप होंगी। यानी मिसाल के तौर पे किसी का सैटर्न का माउंट डेवलप है तो इस बात को जाहिर करता है कि इंसान जो वो आपके आयरन की फील्ड के अंदर, आपकी आयरन की कंस्ट्रक्शन के अंदर, आपके रियल एस्टेट के अंदर और ख़ास तौर पे आपकी इंजीनियरिंग के अंदर और ख़ास तौर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। और ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है अगर वो इस रेलेवेंट फील्डों के अंदर जाएँ वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चलता है और उसके अंदर वो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। और आपकी हार्ट लाइन जो है, आपकी तीसरी जो लकीर है, आपकी जो हार्ट लाइन होती है ये अमूमन तौर पे देखी जाती है आपकी इमोशंस के लिए। और जैसे आपकी ब्रेन लाइन जो है वो आप इंसान की इंटेलिजेंस देखने के लिए देखी जाती है, इसी तरह जो हार्ट लाइन है वो इंसान की इमोशन, वो इंसान अपना जो लव है वो कैसे एक्सप्रेस करता है माशरे के अंदर या सोसाइटी के अंदर, उसके लिए देखी जाती है। और जो आपकी हार्ट लाइन होती है इसको जो पावर है वो वीनस से मिलती है।
क्योंकि वीनस भी सेम चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, लव,